दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप यहां पर कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करना चाहते हैं, यानी कि आप कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम करना चाहते हैं, तो यहां पर लोगों को समझ नहीं आता है कि उन्हें कौन कौन सा लाइसेंस लेना चाहिए, कैसे बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इसी चीज़ को क्लियर करने वाला हूँ। तो इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों यहाँ पर जो आप कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आपका जो बिजनेस का स्ट्रक्चर है किस तरह से रखना चाहते हैं। यहाँ पर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाना चाहते हैं, या फिर कई लोग हैं तो पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहते हैं, या फिर आप MCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना चाहते हैं। आप यहाँ पर OPC यानी 1% कंपनी बनाना चाहते हैं, LLP बनाना चाहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर लोगों को पहले समझ आएगा कि यहाँ पर सभी में क्या डिफरेंस होता है, किसे बनाने में फ़ायदा है, किसे बनाने में नुकसान है, तभी यहाँ पर लोग डिसीजन ले पाएंगे। और आमतौर पर उन्हें पता नहीं होता है। तो मैं समरी में बता दूँ कि अगर आप अकेले हैं तो यहाँ पर अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाते हैं तो यहाँ पर आपको अपने स्टेट के शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, MSME में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, आपको ESI PF में भी रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको लेबर लाइसेंस भी लेबर डिपार्टमेंट से लेना होता है, और अगर आप GST के दायरे में आते हैं तो GST नंबर भी लेना होता है। और कई कॉन्ट्रैक्टर GST के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन वो जहाँ से टाई अप होकर काम करते हैं, जब तक उनके पास GST नंबर नहीं रहेगा तब तक वह पार्टी उनका बिलिंग ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको GST नंबर भी लेना पड़ता है। और अगर आप कई लोग हैं तो आप पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, यहाँ पर पार्टनरशिप डीड बनता है, उस डीड के आधार पर पैन कार्ड बनता है, और उस पैन कार्ड के आधार पर शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है, GST नंबर मिलता है, MSME में रजिस्ट्रेशन होता है, लेबर लाइसेंस मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि जो आपका बिजनेस का नाम है वो प्रोटेक्ट रहे, कोई कॉपी नहीं करे, यहाँ पर आपका लिमिटेड लायबिलिटी हो, आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करें, आप सारा टेंडर भरने के लिए एलिजिबल हों, तो यहाँ पर आपको दोस्तों MCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर ही अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना चाहिए। जी हाँ, अगर आप MCA के अंडर अपने बिजनेस को रजिस्टर कराएंगे, आप प्राइवेट लिमिटेड बनाएंगे, LLP बनाएंगे, OPC बनाएंगे, तो यहाँ पर आपको कई सारे बेनिफिट मिलेंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट कि जो भी आपका बिजनेस का नाम है वह प्रोटेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, आपको इन्वेस्टर आसानी से मिल सकता है, आप किसी को फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कहने का मतलब यह है कि कल को अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, लोन नहीं चुका पाते हैं, तो बैंक आपका पर्सनल प्रॉपर्टी को टच नहीं करेगा, आपका लिमिटेड लायबिलिटी होगा, जो भी कंपनी का एसेट होगा उसे यहाँ पर टच करेगा। तो आपको प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहिए। अगर कल को आप नहीं रहते हैं, फिर भी आपके नहीं रहने पर भी आपका कंपनी चलता रहेगा, कोई दूसरा डायरेक्टर उस कंपनी को चलाएगा। लेकिन अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाते हैं, कल को आप नहीं रहते हैं, तो आपका जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है वह खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आपका विजन लॉन्ग तक है, आप लंबा कुछ करना चाहते हैं, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड, या फिर अगर आप अकेले हैं तो आप OPC यानी 1% कंपनी बनाएं, लेकिन आपको अपने बिजनेस को MCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर ही रजिस्टर कराना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपका बिजनेस किसी और तरह का है, आप जानना चाहते हैं कि उसका क्या प्रोसेस है, कोई भी सवाल है तो आप नीचे वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें वहाँ फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।